बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। बात करेंगे मुल्क में इलेक्शन की हवाले से। अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या होने जा रहा है, क्योंकि 8 फरवरी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करवाया था, जमा करवाया था कि इंतखाबात होंगे। अब 8 फरवरी को इंतखाबात अगर होते हैं तो क्या होने जा रहा है? सिंध में धांधली नहीं धांधला होने जा रहा है। प्री पोल रिगिंग जिसे कहा जाता है, इंतखाबात से पहले ही सारे हलके, कौन से हलके में कौन जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार चाहिए कामयाब होता हुआ, ये पहले से धांधली हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी, और फिर वो बूढ़ों का जिक्र कर रहे थे बिलावल जरदारी, फिर वो नाराजगियां, वो आपस में दूरियां खत्म हो गई। लेकिन इस सारे खेल के पीछे जो खेल हुआ है उसके नताइज सामने आ गए हैं। डिलिमिटेशन, जो हल्का बंदियां अब नई सिंध में हुई हैं, उन हल्का बंदियों में तो धांधली नहीं धांधला हो गया। वो कहते हैं उर्दू में हाथ हो गया, और मज़ाया अंदाज में एक रहनुमा था वो कहता था हैंड हो गया इंग्लिश में। तो वो हैंड क्या हुआ? वो ये हुआ कि नवाबशाह, मीरपुर खास, सक्खर के वो हलके जहां पीपल्स पार्टी हारती है, कराची के हलके हैं जहां पे उनको खतरा है कि वो जीतेंगे नहीं, उन तमाम हलकों में एक धांधला किया गया। ये धांधला ये हुआ कि उन हलकों को तोड़ा गया है। एक जमात का वोट बैंक, जो मुखालिफ जमात के वोट बैंक है, जहां जहां उसको पीपल्स पार्टी ने तोड़कर दूसरे हलकों में शिफ्ट करवा दिया, ताकि वो हलके अब मुतवाजन ना रहे, वो गैर मुतवाजन रहे। उनका वोट बैंक जो है वो टूट गया। मीरपुर खास में, नवाबशाह में, हैदराबाद में, सक्खर में, कराची में, इन हलकों को अभी तो जमातें ये जो हुई हल्का बंदियां इनको जांच रही हैं। लेकिन आज जीडीए के रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा है कि ये जरदारी लीग की और जरदारी माफिया को इंतखाबात से पहले ही जितवाया गया है। अगर ये इस तरीके से हल्का बंदियां हुई हैं तो ये इलेक्शन करवाने के और आइन की जरूरत क्या है? फिर तो आप उनको हुकूमत दे दें, क्योंकि ये जीडीए क्यों पीर साहब पगारा की के उनके सरबराह हैं, उनके इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातें, उनका एक अलायंस है, वो कह रहे हैं कि ये तो धांधला हो गया। डॉक्टर सफदर अब्बासी के बाद मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नवाबशाह, मीरपुर खास और उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो जरदारी को दे दिया गया। उन्होंने कराची का हवाला दिया, उन्होंने मुर्तज़ा वहाब के इलेक्शन का हवाला दिया। उन्होंने कहा ठप्पे मारे गए 3 रोज तक। मुर्तज़ा वहाब को जिस तरह से जितवाया गया, उसके बाद ये इलेक्शन कमिश्नर जो यहाँ पे है सिंध में, उसको तो अगले दिन गिरफ्तार होना चाहिए था। जो निसार दुर्रानी है वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार हैं, और वो पेड वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के पेड वर्कर हैं। ये चौहान, एजाज चौहान, जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, किसी को कोई तरद्दुद, कोई शक बाकी है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जिस आदमी ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सिंध में कराए हैं, कि डाकुओं को दिखा रहे हैं सिंध में कि डाकू आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग स्टाफ और डब्बे ले जा रहे हैं, शाम में वापस देकर जा रहे हैं, उसमें से वोट पीपल्स पार्टी के निकल रहे हैं। गजब खुदा का। 3 दिनों तक यहां पर ठप्पे लगाते रहे, 6% से ज्यादा वोट नहीं कर सके। वो आदमी जिसको अगले दिन सैक होकर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, अब वो जनरल इलेक्शन कराने जा रहा है। कैसे मान ले हम कि इलेक्शन ठीक होंगे? पीपल्स पार्टी यहां पर हुकूमत अभी भी उनकी है, अफसरान अभी भी उनके हैं, मिनिस्टर अभी भी उनके हैं, इलेक्शन कमीशन अभी भी उनका है। पूरा ये सूबा जो है पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उनकी सहूलतकार बनी हुई है। कल जो हलके आए हैं, सक्खर का हलका, सिटी के हलके को 6 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नवाबशाह के सिटी के हलके को 6 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मीरपुर खास के सिटी के हलके को 8 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। गजब खुदा का। एक डिस्ट्रिक्ट का वोट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कई दूसरे सूबों में निकल कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट इस वक्त निगरान भी पीपल्स पार्टी की है, वुजरा भी उनकी है, उनके ब्यूरोक्रेसी भी उनका सुन रही है। तो क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं आप? फिर ये क्यों उनको आपने रस्मी तौर पे घर भेजा फिर लाए?
اس کے ساتھ ساتھ لاڑکانہ میں PS11 میں 2 مرتبہ ایک عام انتخابات میں موزم عباسی نے شکست دی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو. اس کے بعد ضمنی انتخاب ہوا سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی, وزیر اعلیٰ ان کا, وزراء ان کے, تمام جتنے بھی رہنما کمر زماں قاہرہ تک نونڈیرو چوک, گجنپور چوک اور وہ حلقے میں گھومتے رہے, اور شرجیل میمن, مرتضی وہاب, سارے رہنما جتنے بھی لوگ ہیں. لیکن پھر بھی موزم عباسی نے ان کو تاریخی شکست دی. وہ 2 مرتبہ جیت کے اسمبلی میں آئے. یہ حلقہ وہ حلقہ ہے جہاں سے بلاول زرداری این اے کے الیکشن لڑتے ہیں. وہ تو ان کی نشست بھی جا رہی تھی, لیکن وہ کس طریقے سے بچوائی گئی عام انتخابات میں, اس کے لیے میں کبھی آگے آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ 2 مرتبہ موزم عباسی نے GDA کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑے اور وہ انہوں نے ان کو 2 مرتبہ تاریخی شکست دی. اب اس حلقے کو PS11 کو توڑا گیا ہے. اس حلقے کو توڑ کر ان کے کچھ علاقے PS12 میں شامل کیے گئے ہیں, اور PS12 میں وہاں پہ سہیل انور سیال وہاں سے لڑتے ہیں الیکشن. اب یہ حلقے جو ووٹ بینک ہے ان کو توڑا گیا ہے. اس طریقے سے انجینئرنگ کی گئی ہے تاکہ یہ حلقہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہو. آدھا ووٹ اس PS12 میں ہو, آدھا PS11 میں ہو, اور وہاں کے ووٹرز کو یہاں شامل کیا گیا, یہاں کے ووٹرز کو وہاں شامل کیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سندھ حکومت, نگراں حکومت, جب وہ جو ان کا کام ہے اس طریقے سے وہ اپنے کام نہیں چلا رہی, اور پیپلز پارٹی کے سابق وزراء محکمے چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کمیشن پہ اعتراضات آ رہے ہیں. MKM کہہ رہی ہے کہ وہ تو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں. تو یہ مطلب آصف علی زرداری کو اگر حکومت دینی ہے سندھ میں تو ایسے ہی دے دیں. GDA بھی کہہ رہی ہے, MKM بھی کہہ رہی ہے, سندھ میں جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو دھاندلا ہو رہا ہے, اور یہ تمام جو حلقے ہیں یہ توڑے گئے ہیں. ڈیلیمیٹیشن کو انہوں نے مسترد کیا ہے, انہوں نے کہا وہ کورٹ بھی جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں بھی اپیل دائر کریں گے. لیکن ہوگا کیا؟ یہ ایسے تو نہیں ہوا. اگلی ویڈیو میں یا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حقائق بیان کروں گا کہ اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی بڑی ایک بریکنگ نیوز ہوگی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.